Madhur Bhandarkar is a celebrated Indian filmmaker who has received both critical and commercial success. His trademark has been making films that firmly and unapologetically held up a mirror to society, whether it was corruption and gender discrimination in the corporate world or the socio-economic conditions of the poor. A recipient of 3 national awards, he was recently bestowed with the Padma Shri from the Government of India in honor of his contribution to cinema. Presenting Madhur Bhandarkar in a heart-to-heart with Gurudev Shri Shri Ravi Shankar. गुरुजी प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज बात करने के लिए। मुझे बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन थे फैमिली से, दोस्तों से, फिल्म इंडस्ट्री से लोगों को, जो मैंने बोला कि मैं आज गुरुजी के साथ लाइव इंटरेक्टिव होने वाला है मेरा, तो बहुत सी चीजें हैं। गुरुजी, पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि आज जिस तरह कोरोना वायरस का जो एक पूरे विश्व में इस तरह सा दौर चल रहा है और जिस तरह वी ऑल फाइटिंग द बैटल फॉर दिस पेंडेमिक, एवरीवेयर, बट देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस, देयर इज सो मच ऑफ डिप्रेशन, देयर इज सो मच ऑफ टेंशन with every work people are doing, so much of stress is there. So how do we cope up on these things day to day life? ऐसी परिस्थिति में कोप अप करने के लिए हमें पहले तो एक आत्मविश्वास चाहिए, फिर ईश्वर विश्वास, ये बहुत आवश्यक है। ईश्वर विश्वास, आत्मविश्वास, 2 बात हुई। तीसरी है, हमारे हाथ में जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो सब हमें करना चाहिए। प्रयत्न भी पूरी तरह से हमें लगानी पड़ेगी इससे बचने की, मन को स्ट्रांग बना के रखने के लिए। यदि मन कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर हम कोई ऐसी परिस्थिति, जब जैसे युद्ध जैसे जो परिस्थिति सामने है, इसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे भीतर जो जोश है उसको जगाना पड़ेगा। होश भी जागे, जोश भी जागे, फिर हम दोनों। और जैसे कि हमने अभी देखा है कि पूरा जो एक कोरोना में एक पूरा जो हम लोग एक कंट्री पूरा एकत्र हुए हैं, लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर जो कॉमन व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, जो हर तरह से अपना योगदान कर रहा है। हमने देखा कहीं अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू फाइट द पेंडेमिक। एक कॉमन व्यक्ति जो होता है, उसको रोजमर्रा की लाइफ में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए किसी और व्यक्ति के लिए? देखिए, ये कोई जनरल नहीं होता है क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जिनसे जो संभव है वो सब उनको करना चाहिए। हर एक की क्षमता अलग अलग है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते सबको एक ही चीज़ करनी है, कर नहीं पाएंगे। अपनी क्षमता के अनुकूल जो जो कर सकते हैं मदद, वो करने में उतरना चाहिए लोगों को। मान लो किसी को और कुछ नहीं कर सकते तो फ़ोन उठा के किसी को 2-4 अच्छी बातें कहें, उनकी मानसिक बल को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ काम करें। इस तरह से बातों से मनोबल बढ़ता है ना। बातों से ही मनोबल कमज़ोर भी हो जाता है, बातों से मनोबल बढ़ता भी है। तो इस तरह से जिनसे जो हो सकता है वही उनकी सेवा होगी। अब आप डॉक्टर नहीं हो, अब कोई बोले कि आप आके हमको दवाई दो, तो आप बोलोगे क्या, अरे भाई मेरे से तो नहीं होगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ। हाँ। ऐसे कहोगे ना। इस तरह से जिनसे जो अपेक्षा है वो उनकी क्षमता के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है गुरुजी के हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि आज की जो वातावरण है, खास करके क्योंकि आज पूरा चीजें जो बड़ी बड़ी दिखती थी लोगों को पैसे के माध्यम से, चकाचौंध के माध्यम से, वो बहुत छोटी हो गई है, आज की तारीख में सीमित हो गई है, बहुत ही, इट्स बिकम वेरी मिनिमल हो गया है। लोगों के जो जैसे जो लोग कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, बहुत सी चीजें आज जो हम लोग कह रहे हैं 2020 जो है वो सर्वाइवल के लिए है,
पूरे विश्व भर में हमने देखा, इट्स अ मोर सर्वाइवल थिंग। कई लोग मुझे फोन करते, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हो, अलग अलग क्षेत्र से लोग कहते यार समझ भी नहीं आ रहा, हम लोग कितना पिक्चर देखे या कितना किताबें पढ़े, लेकिन अनसर्टिनिटी बहुत है। इसके लिए लोग को बहुत एंग्जाइटीज होती है, बहुत तरह तरह की चीजें होती है, स्ट्रेस होता है। इससे डे टू डे लाइफ में कैसे डील करना चाहिए? स्ट्रेस होना सहज है, यदि कोविड हो या ना हो। जितना काम का लोड बढ़ जाता है, मान लो आप ही डायरेक्टर कर रहे हो, आपको कोई डेडलाइन है, ठीक है, दिवाली से पहले कुछ इस एक फिल्म को रिलीज़ करनी है, तो टाइम का स्ट्रेस तो होता ही है। काम का प्रेशर और टाइम का स्ट्रेस दोनों मिल करके फिर हम आपके शरीर पर, मन पर बहुत असर करता है। वो ये कोविड की ही आवश्यकता नहीं है, अनसर्टनिटी की बात तो वैसे भी रहता है समाज में, मगर इन सभी परिस्थिति में अपने मन को संभालें, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाएं, इन सब बातों पर लोग थोड़ा सा ध्यान देने लगे अभी। अब देखिए, काम पे इतना डूब जाते हैं तो पारिवारिक समस्याएं खड़ी हो जाती है। यदि परिवार में रह जाते हैं तो फिर जो कामकाज में वहाँ मार खाना पड़ता है लोगों को। तो ये सब परिस्थिति में लाइफ में बैलेंस कैसे आए, ये प्रश्न बना रहा है दुनिया भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं। यहीं पर ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल करोड़ों लोग, अरबों लोग बल्कि दुनिया में ध्यान करने लगे हैं। इसका कारण यही है कि ध्यान से राहत मिलता है, ध्यान से ताकत मिलता है, और कोई भी काम करने के लिए उत्साह भी बना रहता है। ये तीन चीज़ें होते हैं, राहत, ताकत और उत्साह। तो इसलिए लोग ध्यान करते हैं, और ध्यान अवश्य करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। थोड़ी देर प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो उस दिन का तनाव वहीं पर ख़त्म हो जाता है। नहीं तो हम क्या करते, महीने भर या साल भर का तनाव वो बिल्टअप होते 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 एक दिन विस्फोट हो जाता है। वो डिज़ास्टर होता है खुद के लिए भी और अपने संबंधों के लिए भी, अपने कामकाज के लिए भी, सब जगह वो समस्या बन जाती है। ध्यान करते हैं 20-20 मिनट बैठ के। हाँ, मैं जानता हूँ अकेले बैठ के करने में बहुत से विचार आते हैं, कर नहीं पाते, इसीलिए ये ऐप्स बनाए हैं हमने। ये ऐप लगा लें, बैठ के ध्यान कर लें, 20 मिनट का पता ही नहीं चलेगा। फिर ताजगी अनुभव करते हैं लोग। और एक चीज मैंने देखी गुरुजी के पिछले 3 महीने में, जब हम घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में हैं, और मैंने एक चीज नोट की, जैसे कि पहले हम लोग होते थे, मार्च से पहले की बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास समय नहीं होता था, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मैंने स्कूल के फ्रेंड्स हो, कॉलेज के फ्रेंड्स हो, सब अपने अपने लाइफ में बिजी थे। कोई किधर है, कोई वर्ल्ड के किसी कोने में, सब बिजी है, इतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है गुरुजी, कि पिछले 3 महीने में रिश्तेदार जो है, दोस्त है, जो एक साथ आए हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पीपल हैव कम टुगेदर in this whole pandemic, in this whole crisis, do you think there's a good positiveness among all the people across the globe, कि we are become like one family, coming together and fighting this battle? Of course. Now people got some time to think. Before they had no time to think. Socializing में इतना लग जाते थे। अब हर रोज़ कहीं ना कहीं शादी, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से लोग इतना जीवन इतना व्यस्त हो जाता था, बिना चाहे भी लोगों को कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटी की वजह से करनी पड़ती थी। किसी के यहाँ मृत्यु हो गया, किसी के यहाँ शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, इस तरह से सोशल ऑब्लिगेशन में लोग उलझ गए थे। अब ये कोरोना से क्या हुआ, काफ़ी समय मिल गया एक व्यक्ति को बैठने के लिए, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, सोचने के लिए। वन इज पीपल आर एबल टू रीथिंक देयर स्ट्रैटेजीज एट होम। ये सुअवसर है अपना क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। अब तो जब स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हो तो आपको अकेले बैठ के ही करना पड़ता है, तो
भीड़ में तो नहीं कर पाते हो, है ना। किताब पढ़ना हो, लिखना हो, कुछ क्रिएटिव सोचना हो, इन सब के लिए एकांत की आवश्यकता है। ये लोगों को मिल गया। और दूसरी है, प्रकृति अपने आप को रिजुविनेट करने लग गई। और एक चीज मैं गुरुजी पूछना चाहूंगा कि आप अ, मैं जानता हूं कि आप फिल्म इंडस्ट्री वालों से भी बड़े क्लोज है, बहुत से आपके डिसाइपल्स हैं, हम सब आपके साथ हमेशा जुड़े हुए इतने सालों से। और आप जानते हो कि मैं पूछूंगा कि ग्लैमर इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है, इतना हम लोग एक वनअपमैनशिप होता है इंडस्ट्री में, किस तरह से हम लोग लड़ते हैं। और हमने आपने देखा रिसेंटली किस तरह से स्ट्रेस है, लोग सुसाइड करते हैं, किस तरह से स्ट्रेस को कोप करना चाहिए, ये खास करके ग्लैमर इंडस्ट्री में। मैं इसलिए कहूंगा गुरुजी आपसे पूछूंगा ये सवाल, क्योंकि हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री में देखिए, बाकी कोई व्यक्ति कोई भी बिजनेस करे, उसके बारे में कभी इतना लिखा नहीं जाता है यार। मेरे पड़ोसी में उनको पता मैं फिल्में बनाता हूँ, मेरे गाने आते हैं या मेरी पिक्चर आते हैं, उन्हें पूछते कब आएंगे, वो चाहे लिफ्टमैन हो चाहे वो नीचे वॉचमैन हो। लेकिन शायद वो बिजनेसमैन को नहीं पूछेंगे सर आपने अभी कौन सा बिजनेस शुरू किया है या आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। तो एक ग्लैमर इंडस्ट्री का मैं हमेशा कहता हूँ विजुअल मीडियम, पीपल नो यू एज अ फिल्म मेकर, पीपल नो यू एज अ एक्टर, एंड दैट्स द रीजन वी हैव लॉट ऑफ कंपटीशन, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो पेपर में अखबारों में हो। तो यहाँ पे आप युवा पीढ़ी को खास करके जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और जो इमीडिएटली सक्सेस पाना चाहते हैं, उनके लिए मुझे चाहता हूँ कि खास उनके लिए आप कुछ बताइए। मैं युवाओं को यही कहता हूँ कि आप कंपटीशन से डरो मत। कंपटीशन तो होगा ही, इसको आप स्वीकार करो। और कंपटीशन भी एक लड़ाई जैसा है। आप एक मैदान में उतरी गए और compete करिए पूरी तरह से, उसमें कभी हार होगी कभी जीत होगी, इसको परवाह नहीं करना चाहिए। जीवन इससे, हार जीत से बहुत बड़ा है। जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखें आप। लाइफ का कॉन्टेक्स्ट चेंज करो। किसी छोटी मोटी सक्सेस ही जीवन है ऐसा नहीं समझना। कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला कभी मिलेगा, ये नहीं तो दूसरा कुछ हो। इस तरह से जीवन को जब तक एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है, फिर हम तिलमुला जाते हैं, जीवन में घबरा जाते हैं, फिर खुदकुशी करने बैठते हैं। जब जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य कुछ और बड़ा होना चाहिए, और वो बड़प्पन में सक्सेस है, ना कि वो एक छोटा सा कहीं कुछ फेम आ गया, कुछ सक्सेस मिल गया, इसमें सक्सेस नहीं मानता हूँ मैं। तो ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। दुखी दुखी जीवन जीना तो कोई जीना ही नहीं है। तो यही पर आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा हर व्यक्ति, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हो, चाहे या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो या खेल के क्षेत्र हो, बहुत आवश्यक है उनको एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन मिलनी चाहिए। मैं सबको कहूँगा योगा करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा बहुत वेदांत के बारे में सुनिए बैठ के। इसमें सुनना ही है और कुछ है नहीं। कोई परिश्रम नहीं करना, हिमालय दो जाके कंदरा में घुसने नहीं है। जहाँ बैठे हैं वहीं थोड़ी थोड़ी देर मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, ये विचार करें, यही वेदांत है। आजकल देखिए आप, हॉलीवुड में भी वेदांत का प्रचार चल रहा है और दुनिया भर के सब जगह वेदांत को लेके लोग चल रहे हैं। और ये हम घर की मुर्गी दाल बराबर के जैसे अपना घर की चीज़ है, इसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते हैं। मैं अपना ये आर्ट ऑफ लिविंग का हमने जो ये आर्ट ऑफ लिविंग का बना, इसमें योग वेदांत सब आज की कॉन्टेक्स्ट में डेली लाइफ में क्या उपयोगिता है वो नज़र में रखते हुए ये बनाया। इसलिए लोगों को इसमें इतना राहत मिल जाता है अपना मानसिक तनाव से, और प्रसन्न हो जाते। ये बहुत आवश्यक है मधुर, लोगों को एक थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल व्हाट आई से
फ्लेवर लाइफ में पता चल जाना चाहिए, तब ना डिप्रेस होंगे ना सुइसाइडल टेंडेंसी आएगी। और दूसरी बात है, डिप्रेशन नहीं हो तो अग्रेशन में आ जाते हैं। अग्रेशन भी खतरनाक है समाज में। बाहर सब ठीक है, घर पे डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाता है, पत्नी को पीटो, पति को पीटो, बच्चों को पीटो, मारो पीटो, इसमें लग जाते हैं। तो ये भी आध्यात्मिकता से, ध्यान से ये भी दूर हो जाता है, सहज ही हो जाता है। गुरुजी, आपको लगता है कि जो भी इंसान स्ट्रेस में जा रहा है या इस तरह के डिप्रेशन में जा रहा है, खास करके मैंने ये नोटिस किया कोविड के मोमेंट में, जो जिस तरह से पेंडेमिक जो है, ये जो है, डू यू थिंक पीपल एज इंडिविजुअल दे शुड शेयर their tension or the trauma they are going through to their near one, dear one, friends and people around them? It is very necessary, I think so. करेक्ट करेक्ट, शेयर करना आवश्यक है। अपना जो दिल की बातें औरों को बता दो तो बोझ उतर जाता है मन से, कुछ हद तक, पूरी तरह से तो नहीं उतरता है, कुछ हद तक उसका बोझ उतर जाता है। तो इसमें शेयर करना तो बहुत आवश्यक है। फिर हमको भी और लोगों को भी देखना चाहिए, किसी की चेहरा उतरा हुआ है तो हम आगे जाके हाथ बटाकर उनसे बात करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करें। हाँ, सपोर्ट करें, पूछे अरे भाई तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है। देखिए, मैं जो भी यहाँ आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, मैं एक एक पर ध्यान देता हूँ। किसी का चेहरा उतरा हुआ हो तो मैं पूछता हूँ, अरे तुम्हारा इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ, तो क्यों, क्या बात है, क्या दिक्कत है, ये पूछना चाहिए। और तीसरी बात यह है, ये स्टिग्मा हो जाता है, ये क्या मुझे मानसिक डिप्रेशन है या कुछ है, तो लोगों को उसके बारे में एक तरह का स्टिग्मा, मैं कैसे बताऊँ, साइकोलॉजिस्ट के पास कैसे जाएं, ये सब मन में है अभी भी भारत में, दुनिया भर में भी है, ये स्टिग्मा है। मानसिक बीमारी नहीं है ये, इसलिए इनको वो डिनाई करते जाएंगे, क्या अपना डिनाइल मूड में आ जाते हैं। Guruji, one more thing I would like to ask you, we see in life, in my movies also I've shown the fakeness in the world, in the society we see so many times. I have been making movie also like that, which shows the real facet of the society, how fakeness and artificial people become. Why people can't be natural? I'm just asking you, Guruji, why they can't be what they are? Because life is basically, we are living in such a stress moment, and before pandemic also I'm talking about, we're always constantly battling or grappling with a day-to-day life. Why people can't be natural and they have to be that fake, they have to put a charade? मधुर, तो ये मेरा प्रश्न है, तो मैं कैसे पूछ लिया? मैं ये प्रश्न पूछता हूँ सारे, क्यों तुम नेचुरल नहीं होते हो, अरे सहज क्यों नहीं रहते हो? मुझे पता है आंसर इसका, यही है, उनको लाइफ का वो एक दूसरा डायमेंशन के बारे में नहीं पता है। लाइफ में जो खुशी है, प्रसन्नता है, वो सहज रहने से है, ये बात पता नहीं है। फिर कुछ दिखाने का एक चस्का लग गया है लोगों को, मैं कुछ हूँ, ऐसा दिखावा करो। ये दिखाना क्यों है, किसको? अच्छा, तुम अपना सब शो ऑफ करने से भी लोग क्या खुश हो जाते हैं क्या? जलस होते हैं तुम्हारे ऊपर। अच्छा, खामखा दूसरों की जलसी, ईर्ष्या मोल लेने का क्या फायदा? ये लोगों को समझ में नहीं आया शायद, इसीलिए या उनको ये डर है लोग जो मैं जैसा हूँ वैसे स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा करके इनके भीतर कुछ आत्मग्लानि है अपने बारे में, इसलिए भी लोग उसको छिपाने के लिए कुछ दिखाते हैं। अरे भाई, सब मनुष्य ही है, जैसे तुम्हारे हमारे तुम्हारे सब, हम सब एक से हैं।
क्या फर्क पड़ेगा? कुछ आपके भीतर कुछ ऐब है वो दिखा दो, क्या है? और लोग बोलेंगे मुझ में भी कुछ ऐब है भाई। तब हमें ये छिपाने का, अपने आप को बचाने का, कुछ शो ऑफ करने की, ये जो झंझट झेलना ही नहीं पड़ेगा फिर, तब खुश रहोगे। मगर इसके लिए ने मधुर, इसके लिए कोई समझाने वाला आवश्यक है। इसके लिए कोई आके इनको समझाए, इतना प्यार दे, और फिर उनको एक ऐसा स्पेस दे जिसमें वो खुद नेचुरली रह सकता है। ऐसा एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। ये इसीलिए हमारे देश में इतने सारे गुरु लोगों का इतना एक महत्वता दिया गया है। क्यों? माता पिता भी बच्चों के मन की बातों को ऐसा नहीं परख पाते, मगर गुरु उनको रास्ता दिखा देंगे, उनको खिलवा देते हैं भीतर से। गुरु के पास आते बच्चे खिल जाते हैं। तो ये आवश्यक है। नहीं, और एक चीज, जैसे कि बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि गुरुजी से सवाल जरूर पूछना। पहले अखबार में, टीवी में नेगेटिविटी काफी है, ठीक है, वो आज सोशल मीडिया में भी है। एंड गुरुजी भी ऑल नो कि किस तरह से टॉक्सिक एक नैरेटिव चलता है। I mean to say on the social media also we've seen so many people, you know. So how do we cope up with that zone? मैं समझ गया। इसमें एक बात है, क्या ट्रेंड हो रहा है इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ओके ओके। हम क्या ट्रेंड हो रहा है देख के घबरा जाते हैं। वैसा देखा जाए तो नेगेटिव कमेंट्स हर चीज़ पे होता है। कोई भी ऐसी चीज़ ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं होता हो। मगर जब ट्रेंड होता है, स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया आपने ट्विटर पे, उस पे भी आपको गालियां पड़ती है। उसमें हम देखते हैं क्या ट्रेंड हो रहा है। जब तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं तो हम घबरा जाते हैं। अरे भाई, नेगेटिव लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं समाज में हमेशा। जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं। तो उनमें मान लो एक बड़ा ग्रुप से उनको अपना नेगेटिविटी वेंट आउट करना है, तो वो कुछ भी टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकालते जाते हैं। वो अपना टॉक्सिसिटी निकाल रहे हैं, आप क्यों उसको अंदर ले रहे हो भाई? बिल्कुल नहीं लेना। आपको, आप अपने दिल की बात सुनो, जो आपको सही लगता वो आप लगा दो। आप भी ट्विटर में, सोशल मीडिया आवश्यक है, मगर वो नेगेटिव कमेंट को लेके अपना माथा खराब नहीं करना। आई इंसिस्ट पीपल नॉट टू स्पॉइल देयर हेड looking at the negative comments. When you get negative comments which you find is wrong, your attitude must be educate and ignore. You should educate. You see, I have been wrongly perceived by so and so. Okay, you educate, this is not my intention or this is not my word, and then ignore completely. This is the best thing to do. Yeah. नहीं, कभी कभी तो आप मोबाइल ही बाजू में रख देते हो, यार मेरे को देखना ही नहीं ट्विटर में क्या चल रहा है, या सोशल मीडिया पे मेरे को देखना ही नहीं है क्या करना है, बिकॉज वो कांस्टेंट आपको कहीं ना कहीं जाके वो मेंटली आपको इट्स रियली पोक्स यू। मैं ये कहूँगा। गुरुजी, मुझे एक बात बताइए, जो एडवर्सिटी अपने आज ग्लोबल वर्ल्ड में है, या कोई सच स्ट्रेस, आपको लगता है कि जब कभी भी, आज नहीं 6 महीना 8 महीना 1 साल के बाद, या पेंडेमिक खत्म हो जाएगा या बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, एज ह्यूमन बीइंग हम लोग को इस पेंडेमिक से क्या सीख लेनी चाहिए इन द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म? क्या क्या सीख लेनी चाहिए? इसमें यही देखिए, हर एक के जीवन की जो परिस्थितियां अलग अलग है, और हर परिस्थिति को इसने हिला दिया, ये जो पैंडमिक ने। उस हिसाब से सीख भी अलग अलग होगी। हर एक व्यक्ति का सीख भी अलग अलग होगी। तो कोई बोलेगा, अरे मैं जिस काम में लगा रहता था उससे और भी बड़ी चीज़ें हैं, ये मुझको सीख मिला। कोई और बोल सकते हैं,
मैं अंदर जाके अपना साधना करने में मुझे रस मिला, एकांत का भी अपना आनंद है, ये मैंने पहले समझा। इस तरह से अलग अलग लोग हर परिस्थिति में अलग अलग ज्ञान उठाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप इस पर एक लिख सकते हो, कई कैरेक्टर को आप इंटरव्यू करो, 10 कैरेक्टर 10 अलग अलग सीख लेके आएंगे, जो कंप्लीटली ऑपोजिट भी होगा, कंप्लीटली ऑपोजिट होगा, हिलेरियस भी हो सकता है। इस पे आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो। हाँ, इसमें एक सीख नहीं है इसमें एक सीख खोजोगे तो नहीं मिलेगा, अलग अलग सीखें मिलेगी। हाँ, हाँ, मुझे कह रहे बहुत लोग कि मुझे पैंडेमिक पे बैकड्रॉप पे एक फिल्म बनानी चाहिए। कोशिश करूंगा गुरुजी, आपसे आज बात करके इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली मिलता ही है। गुरुजी, मैंने एक चीज और एक देखी कि पिछले 3 महीने में काफी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो योगा हो, एक्सरसाइज हो, चाहे वो भगवान को मानने की मान्यता हो, या कई चीजें हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग से लोग काफी जुड़े हुए हैं। मेरे काफी दोस्त लोग भी जुड़े हुए हैं और इस तरह की चीजें हो रही है। तो क्या we as a human being looking for that kind of, एक जहां पे हमको पीस मिलेगा, we will be completely, एक जैसे हम कहते हैं लास्ट रिसॉर्ट, ऐसे सिचुएशन में, इट इज ट्रू। राहत का खोज मनुष्य जीवन में हमेशा रहा, ये पैंडेमिक हो नहीं हो। आदमी कभी ना कभी कहीं ना कहीं थक जाता है, कितना भोगेगा, कितना सब अनुभव करेगा, जो भी करता है उससे थक जाता है। तो वो फिर वो अपने उससे राहत मिलना है, एक शक्ति का स्रोत का खोज लेके चलता है। तो ये जिंदगी का पहला फिर एक नया अध्याय शुरू होगा फिर वहाँ से। तो ये जो खोज है ना, देखो भगवान बुद्ध को तो बहुत जल्दी हो गया था, उसने देखा एक चक्कर लगा के आए शहर में तो उनको लग गया कि जीवन व्यर्थ है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, बुद्धिमान ही आध्यात्मिक में चलता है, बिल्कुल बेवकूफ़ कभी नहीं आ पाएगा अध्यात्म मार्ग में, कभी नहीं। वो अपना आध्यात्मिक की खाता पूरा कर देगा, कहीं इधर उधर मंदिर में पूजा वूजा करके इतना ही बैठ जाएगा, मगर सच में जो विचार है या रुचि है ज्ञान में, ध्यान में, गान में, ये बुद्धिमान ही कर पाएगा। और बुद्धिमत्ता का ये मैं लक्षण मानता हूँ, जो सोचे मैं कौन हूँ, मेरा ज़िंदगी में मुझे क्या चाहिए और ये दुनिया क्या है, जीवन क्या है, ये प्रश्न यदि किसी के दिमाग में, मस्तिष्क में नहीं उठता है तो वो बुद्धि की अभी कमी है ये सच्चाई है। सच्चाई है। और एक चीज गुरुजी मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने मैं आपके साथ, मुझे याद है कि 2015 में मुझे आई गॉट अपॉर्चुनिटी, इट्स अ प्रिविलेज के वी वर टुगेदर एट यूनाइटेड नेशन फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे, एंड आई रिमेंबर द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग यू हैव अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आई रिमेंबर एट टाइम्स स्क्वायर, द काइंड ऑफ यूफोरिया हो गया था वहां पे इतना आपको लेकर। मैं इस संबंध में पूछूंगा योगा को लेके, बहुत से लोग कहते हैं कि जो क्रैम्प होते हैं, एक रूम के अंदर 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, मिडिल क्लास की बात करूंगा सर, मैं जिस तरह की फिल्में बनाता हूँ उसमें हमेशा मैं ऐसी तबके को दिखाता हूँ जो मिडिल क्लास की, तो उनका इशू होता है कि हमारे पास जगह नहीं है एक्सरसाइज करने में या योगा करने में, इतना टाइम नहीं, क्योंकि हम लोग एक रूम में 5 जन रहते हैं, 6 जन रहते हैं। तो ये बहुत ही माइक्रो क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप इसको एड्रेस करें कि किस तरह से आप उनके लिए कुछ बताइए कि क्या होना चाहिए उनके लिए, कि हाउ दे शुड मैनेज, हाउ शुड दे कोप इन सच सिचुएशन, देयर 5 to 6 people in the room, a small room, how, what kind of therapy you can give for them? नहीं मधुर, मन में जगह हो तो कहीं भी व्यक्ति जगह कर लेगा। लेटने के लिए बिस्तर है ना, इसको थोड़ा एलॉबरेट कीजिए कॉमन मैन की। पहले तो मन में जगह होनी चाहिए, हाँ। फिर दूसरा, एक बिस्तर में सोते तो हैं,
व्यक्ति सोता है, उसी बिस्तर में थोड़ा सा वो बैठ पे सकते हैं, वहीं पर बैठ के सांस ले सकते हैं। सांस तो ले ही रहे हैं, सांस लेने की तरीका थोड़ा बदल के ले तो प्राणायाम हो जाता है। वहीं बैठे बैठे आंख बंद करके विश्राम करे तो ध्यान हो जाता है, लेट के करे तो योग निद्रा हो जाती है। तो और मन को खाली करने में क्या लगता है, कोई जगह की आवश्यकता नहीं है। 4 लोग भी रहे कमरे में, अरे भाई बाहर खड़ा होकर के थोड़ा स्ट्रेचिंग तो कर सकते हो तुम। हाथ पाँव नहीं हिला सकते हो क्या? तो हाथ पाँव हिलाओ, थोड़ा आगे पीछे झुको, आगे झुको और पीछे झुको और बाजू में झुकते जाओ थोड़ा सा। ये सब शरीर जब नहीं झुकता है फिर सिर झुकना पड़ता है, तो आदमी फिर मन में वो उत्साह नहीं होता तो मुरझा ही जाता है फिर। और मुर्दे जैसे जीने का क्या मतलब है? तो शवासन तो कर लो, तो शवासन करके फिर देखना शिवत्व पालोगे उस पे। फिर मैं कहता हूँ कि इसका कोई धन की आवश्यकता नहीं है, किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है और कोई विशेष कोई मौका देखने की भी आवश्यकता नहीं है। और जहाँ भी है, कहीं भी हो, आप बैठ के विश्राम करें। ध्यान कुछ करने की बात नहीं है, ध्यान माने गहरी विश्रांति, और गहरी विश्रांति से मन प्रसन्न हो जाता है और सारे तनाव दूर हो जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पे गुरुजी मैं आपसे एक दो क्वेश्चन ही पूछूंगा कि आप बताइए आपका रिजीम क्या है दिन का, कैसे आप, ये 100% लोग जानना चाहेंगे कि आप कितना आप स्ट्रेस लेते हो या कितना एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि आप इतना बिजी रहते हो, तरह तरह के लोगों से मिलते हो, चाहे अभी आज की तरह जूम में, वेबिनार पे मैं देखता हूँ आपका हर जगह आप से लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं। आपका बेसिकली रिजीम क्या है दिन का, मैंने आप किस तरह से आप ये करते हो, मैंने डेफिनेटली लोग जानना चाहेंगे। मेरा एक फिक्सेड दिनचर्या तो है नहीं, यही मेरा दिनचर्या होता है कि दिन भर आपने बता ही दिया, वेबिनार करते रहते, दुनिया भर के अलग अलग टाइम जोन है, उनका अपना सेमिनार्स लेता रहता हूँ, लोगों से, टीचर्स को बात करता रहता हूँ। हाँ, एक चीज़ तो है, हमारे यहाँ 2 हाथी है और कुछ मछलियाँ हैं, गाय है, इन सब को विज़िट करता हूँ, कुछ खिलाता उलाता हूँ उनको, वो भी वेट करते हैं हमारे। इसके अलावा तो बाकी तो चलता है ध्यान। मैं सुबह उठ जाता हूँ, 4:30 बजे उठ जाते हैं हम सुबह, और फिर थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं। हमारे पीछे ही जिम भी है, थोड़ी देर जिम भी कर लेता हूँ मैं। वाह, हाँ, ये चीज जनता जानना चाहेगी। हाँ, उसके बाद तो चलता है दिन भर अपना सब काम चलता। आप विश्राम कब करते, सोते कभी हो? रात को 1 बज जाता है मुझे सोने में, 1 डेढ़ भी बज तो जाता है। 4:30 के बीच में वही है आपका जो है सोने हाँ का हाँ, टाइम? 3 घंटे, 2.5-3 घंटे काफ़ी है मेरे लिए। पर दिन में मैं लंच के बाद तो मैं रेस्ट ज़रूर करता हूँ, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स भोजन के बाद, दैट इज़ ए मस्ट। हाँ, दैट टू, यदि मैं कर्ड राइस लेता हूँ ना, दही चावल लेता हूँ, तो मुझे सोना ही है दोपहर में आधा घंटे। 2-3 और चीज कि गुरुजी मुझे बताइए कि जिस तरह से अभी हम लोग को वी हैव टाइम टू रीड बुक्स, वॉच मूवीज, वही करते, जो कॉमन इंसान है वही बैठा रहता, हम लोग वही करते बैठ के, इतना ये है कि, लेकिन आपको ऐसा नहीं होता कभी कभी फटीग भी आ जाता है लाइफ में? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार मेरे को और न्यूज नहीं देखना है, या मेरे को और सीरीज नहीं देखना है, या मुझे और किताबें नहीं पढ़नी है, लेकिन आई एम कन्फाइडेड इन द हाउस, आई कैन नॉट गो एनीवेयर। So what is the thing where we feel कि there has another option for us कि what we can do apart from like sometimes watching movies or series and watching news and all sometime मधुर, हरे के जीवन एक मूवी है, तो लोगों से बात करोगे तो वो पर्दे का मूवी नहीं है, जीवन का मूवी है
एक अलग ढंग का उसमें वो चल रहा है, उनसे बात करो, उनको सलाह दो, that is even more thrilling. It's it's a live movie, not the pre-recorded one. Not the pre-recorded one. हाँ हाँ. तो you feel के every movie has different style and everybody as individual is very different. Every individual's life is a movie. Everyone's life is a movie, I tell you. I know. So- मैं तो फिल्में उन्हीं पे बनाता हूँ जो रियल लाइफ में जो इंसिडेंट्स होते हैं उन्हीं पे बना रहा हूँ. गुरुजी और एक चीज जाते जाते पूछूंगा मैं आपसे, दो तीन पॉजिटिव चीज जो मैं चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा सा बोले कि हाउ डू यू थिंक सोसाइटी में एक आइडियल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं वो इस पेंडेमिक के बाद हम सब देखना चाह रहे हैं. देखो, हमारे सोसाइटी में प्रेजुडिस है, तरह तरह की प्रेजुडिस. रिलीजन को लेके प्रेजुडिस है. फॉर एग्जाम्पल इवन बॉलीवुड में ही एक ऐसा टाइम रहा जहाँ विलन हमेशा बड़ा तिलकदारी हुआ करता था. करेक्ट 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 करेक्ट. विलन माने एक डिवोट हिंदू या कोई साधु संत स्वामी माने. ठाकुर भी होता था, ठाकुर भी होता था, कभी ठाकुर गांव का ठाकुर होता था. हाँ, वो विलन ही होता था ना, वो हीरो तो और दूसरा है कोई साधु सन्यासी माने जरूर ढोंगी होता था. ढोंगी होगा, फ्रॉड है. हाँ करेक्ट है, फ्रॉड. करेक्ट है. तो हमने इतना इस तरह के एक इमेज क्रिएट कर दी, तो ये प्रेजुडिस बन गया लोगों के मन में. तो ये खास तौर से बॉलीवुड में काफ़ी साधु संत माने एक तरह के फ्रॉड, इस तरह की एक वातावरण में वो टाइपकास्ट किया, स्टीरियोटाइप किया काफी सारा. स्टीरियोटाइप बन गया था. तो ये वाली चीज़ें पूर्वाग्रह पैदा कर देता समाज में, प्रेजुडिस पैदा कर देता. इसको हमें चेंज करनी चाहिए, ये नैरेटिव बदलना चाहिए. किसी के प्रति भी प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए. कुछ समय पहले लाला माने बिजनेस माने फ्रॉड होते थे. वहाँ से आप पुराने जमाने की सब फिल्मों को देखो, काफी पिक्चर हमने देखी, उसमें यही होता था, फ्यूडलिज्म को दिखाते थे, किस तरह लाला जी जो है वो गरीबों की लैंड लेते हैं, विलन जैसे. करेक्ट है. विलन लाला कोई इंडस्ट्रियली बिजनेसमैन माने विलन, उससे हट के धीरे धीरे फिर साधु स्वामी या ऐसे धार्मिक लोग, ये फ्रॉड है. इस तरह की जो क्या होगा समाज में, मानसिकता ऐसी मोल्ड हो जाएगी. जब बिजनेस को हम नीचे दिखाए, मैं कह रहा हूँ हमारे देश में 15-20 साल तक लोग सब दौड़ते रहे सिर्फ नौकरी में और बिजनेस के तरफ कम ध्यान देते रहे. और जो बिजनेसमैन भी होते थे वो शर्मिंदा होते थे. अपना वेल्थ के बारे में कहना भी उनको शर्मिंदा होता, एक तरह की आत्मग्लानि पैदा हो जाता था उनको. तो इस हमें क्या करना, आगे आने वाली सोसाइटी में किसी भी तरह की प्रेजुडिस, ना किसी धर्म के बारे में, ना किसी उद्योग के बारे में, ना किसी स्टेटस के बारे में. एक टाइम ऐसा भी था, पुलिसमैन माने गलत आदमी या पॉलिटिशियन माने वो रोग है, इस तरह की प्रोजेक्शन हम कर देते थे. तो पॉलिटिशियन को जो सम्मान महात्मा गांधी के टाइम और उसके बाद 15-20 साल तक मिलता था, बाद में वो नहीं मिला. बाद में वो सम्मान नेता को नहीं मिलता था. अच्छा, इसको दूर करने के लिए कुछ ऐसा मूवी भी आया जिसमें पुलिसमैन, पुलिस इंस्पेक्टर को हीरो बना के दिखाया. काउंटर नैरेटिव हुआ, एज ए ऑनेस्ट पुलिसमैन, एज ए ऑनेस्ट IAS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट का वो काउंटर नैरेटिव हुआ. तो जनमानस में जो प्रभाव हम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए. हम समाज को किस दिशा पे ले जाना चाहते हैं, इस पर हमको, आप सबको सोचना बहुत आवश्यक है. समाज में ऐसा इनको होप्स दे या इनको ये समझाइए तुम्हारा समाज, तुम्हारा संस्कार या तुम्हारा
ये धर्म और तुम्हारा जो भी तुम कर रहे हो ये सब गलत है, ऐसा इनको ले जाना है क्या? क्या क्या किस दिशा पे हम इसको ले जाना चाहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये कहूँगा एक प्रिजुडिस फ्री सोसाइटी, ए सोसाइटी फ्री फ्रॉम प्रिजुडिस, a society which is broad mindset, a society which does not look down upon any section of the society is very important to be nurtured. And I think film industry can make that happen. Keeping in mind, we have to honor our civilization. India's civilization is one of the oldest one. If you want to, if you root this out, then we become weak. We are weakening ourselves by not honoring our own civilization. This doesn't happen even in the West. They don't root out their civilization. बहुत 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 अच्छा गुरुजी। आई थिंक आपने इतना समय दिया और इतनी चीजें आपने इसके बारे में बोला लोगों के लिए, and more power to you, Guruji. And you've always been such an inspiration for people, not only in India, across the world, which I'm myself witness. And God bless you, more power to you. और बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करने के लिए, और कई चीजें आपने मुझे बताई। बहुत अच्छा मधुर, all the best to you. Thank you so much. जल्दी मिलूंगा। धन्यवाद। Blessings.